नबी ईसाइया का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 16 से 21। मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, मैं अपनी प्रजा को जल पिलाऊंगा। प्रभु ने समुद्र से मार्ग बनाया और उमड़ती हुई लहरों में पथ तैयार किया था। उसने रथ, घोड़े और एक विशाल सेना बुलाई। वे सब के सब देर हो गए और फिर कभी नहीं उठ पाए। वे बत्ती की तरह जल पर बुझ गए। वही प्रभु कहता है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वह प्रारंभ हो चुका है। क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि मैं अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा और उजड़ प्रदेश में नदियाँ बहाऊंगा। मैंने ये प्रजा अपने लिए बनाई है, ये मेरा स्तुति गान करेंगे। ये प्रभु की वाणी है। संत पौलुस हमसे कहते हैं कि उन्होंने मसीह के लिए सब कुछ छोड़ दिया। वह मसीह को छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहते। वह जीवन भर मसीह के ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि वे एक दिन मसीह के पास पहुंच सकें। हमें भी बराबर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आज का दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएँ 8 से 14। मसीह के दुख भोग का सहभागी बनने के लिए मैंने उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया है। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए
मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊँ। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं, जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। मैं ये चाहता हूँ कि मसीह को जान लूँ, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूँ और मृत्यु में उनके सदृश्य बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊँ, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुँच सकूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं अब तक ये सब कर चुका हूँ अथवा मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ता जाता हूँ ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में आए जिसके लिए यीशु क्रिस्त ने मुझे अधिकार में ले लिया है। मैं ये नहीं समझता हूँ कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आ गया है। मैं इतना ही कहता हूँ कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि डालकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूँ, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूँ जिसके लिए ईश्वर ने हमें यीशु मसीह में बुलाया है। ये प्रभु की वाणी है। जय घोष। बुराई नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, जिससे तुम जीवित रह सको, और कि विश्वमंडल का परमेश्वर सचमुच तुम्हारे साथ हो। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस संत यूहन्ना के मुताबिक, संत यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब 1 से 11 आयत तक अंजील को ध्यान से सुने। यीशु जैतून पहाड़ चले गए। वह बड़े सवेरे फिर मंदिर आए। सारी जनता उनके पास इकट्ठी हो गई और वो बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को ले आए और उसे बीच में खड़ा कर उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया है। आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने यीशु की परीक्षा करते हुए ये कहा, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिल जाए। यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे तो यीशु ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहले इसे पत्थर मारे। और वह फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सबके सब एक एक करके खिसक गए। यीशु अकेले रह गए और वह स्त्री बीच में खड़ी रही। तब यीशु ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, वे लोग कहाँ हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। ये खुदा की पाक अंजील है। रोज़ों के इस पाक सफ़र में प्यारे भाई और बहनों, हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते हैं।
हम खुदावंद यीशु मसीह के भाई बहन होने के नाते, खुदा बाप के बच्चे होने के नाते उसी इज्जत से मामूर हैं जो खुदा ने हमें शुरुआत में दिया, अपनी शक्ल और सूरत में हम सबों को बनाया। इसलिए हमारी गरीबी, हमारी परेशानी, हमारे घमंड और हमारे अकड़ और हमारे सोच विचार बहुत कम मायने रखते हैं। खुदा की इज्जत, खुदा की पहचान और अपनी असली इज्जत हम सबों के अंदर और भी छुपा हुआ है। शराब हो, नशे हो या कुछ भी हो जिसके वजह से हम कमज़ोर हो गए हैं, जिसके वजह से हम घूम कर अपने सूरत को हमने बिगाड़ दिया है। और खुदा ने हमेशा चाहा है कि अपनी जलाली खुशी से, अपनी महिमा से हम सबों को भर दें। पिछले इतवार को हमने उड़ाव पुत्र की कहानी सुनी थी और खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबों को उस बाप के बारे में बताया जो हमेशा प्यार करता है। जितनी भी बेइज्जती हो जाए, जितने भी धन दौलत को हम उड़ा दें, ख़त्म कर दें, जितने भी हम गिरकर जानवरों के समान बन जाएं, हम अपने आप की बेइज्जती करा दें, फिर भी खुदा हम सबों के लिए इंतज़ार करता, हम सबों को बुलाता हर रोज़ उसके प्यार में एक होने के लिए। और खुदा की रहमत के सामने, खुदा की दुनिया की बातें कुछ भी नहीं है। खुदा की रहमत को और खुदा की माफ़ी को दुनिया कहेगी ये बदनाम वाली बातें। दुनिया के सोच विचार में सब कुछ बदनाम है, और खुदा हम सबों को अपनी इज्जत से ओढ़ने के लिए, अपनी इज्जत से हम सबों को बचाने के लिए बुलाता है। कितने टिकटॉक आप देखते हैं, कितने रील्स देखते हैं, बार बार नंगी तस्वीरें और अपने लाइक्स और अपने शेयर करने के लिए यहाँ फाड़ा वहाँ फाड़ा। आज के ज़माने में दुनिया हम सबों से यही चाहती है, सब कुछ चलेगा, सब कुछ करो ताकि आपको और दोस्ती मिल जाए, ताकि और आपको लोग पसंद करें। पर खुदा हम सबों को अपनी इज्जत और प्यार से ओढ़ना चाहता है ताकि हम इस दुनिया के गुलाम ना बने, इस दुनिया की गुलामी से हम हट जाएं। और आज हम इस औरत की इस कहानी को हम सुनते हैं। एक दृष्टांत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मंदिर में आते हैं, अभी उनके मरने से पहले लगातार खुदावंद यीशु मसीह मंदिर में आकर प्रचार करते हैं, सिखाते हैं। इज़ेकियल नबी की किताब उसके 10 बाब में हम ये पढ़ते हैं कि खुदा की महिमा यानी खुदा की जलाल मंदिर से उठ गया। यानी मंदिर में इतनी बुरी बातें हो रही थी, खरीदने और बेचने की और गुलाम बनाने की, यार लोगों की इज्जत, लोगों की पहचान ख़त्म हो गया था। और हम पढ़ते हैं कि खुदा का जलाल, खुदा का महिमा, प्रभु की महिमा उस जगह से उठकर, मंदिर से उठकर जैतून पहाड़ की ओर चला गया, ऊपर चढ़ गया, मतलब निकल गया मंदिर से। खुदा की जो बरकत है वो निकल गई। और पुराने अहदनामे में हम कभी नहीं पढ़ते हैं कि वो महिमा वापस आती है। उस महिमा को वापस आते हुए कहीं भी जिक्र नहीं है। और खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में बार उसी जगह से, जैतून पहाड़ से मंदिर में आते। यानी मंदिर वो जगह है जहाँ कुर्बानियाँ होती थी, जहाँ जानवरों को चढ़ाते थे। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को चढ़ाने के लिए आया, अपने आप को मारने आया, अपने खून बहाने आया, अपने खून से हम सबों को धोने आया। इसलिए खुदा के वचन हम सबों को ज़िंदगी देने वाले पाक वचन है। वो एक बात, यानी खुदा की महिमा हम सबों के अंदर आना चाहती है। खुदा की उस जलाली बरकत हम सबों के दिल के दरवाजे को खटखटा रही है कि तुम खुदा के मंदिर हो, तुम्हारा दिल खुदा का हैकल है, और खुदा के हैकल को पाक बनाओ और खुदा के हैकल को और अपनी रोशनी से भर दो, खुदा के रोशनी से भर दो। इसलिए माफ़ी और रहम से, खुदा के रहम से अपने आप को पाक साफ करना हम सबों के लिए एक बुलाहट है। और बार बार हम दुनिया के इस खरीदने और बेचने, दिखने के लिए, उसकी इसकी, हमारी रिश्तेदारी, हमारी दोस्ती और हमारे कपड़े, इन सारे चीज़ों में हम खो जाते हैं और खुदा के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। और यहाँ हमें और एक बात बहुत बार बार याद रखना ज़रूरी है। देखना, दुनिया आजकल सब कुछ कहती है कि सब कुछ चलेगा, सब कुछ, जो कुछ भी हो, कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है। यदि सब कुछ चलेगा, पर अगर कोई गलती कर दे उसको छोड़ती नहीं है। अगर कोई गलती कर दे उसके लिए सज़ा है, उसकी बेइज्जती है और उसके ऊपर नंबर लग जाएगा, उसके ऊपर पर्ची लगेगी।
ये दुनिया के तौर तरीके, यानी बचपन से लेकर अभी सब कुछ जायज़ है, सब कुछ चलेगा, सब कुछ कर सकते हैं, देखना दुनिया के तौर तरीके, यानी सब कुछ करो, खरीदो बेचो, सब कुछ करो, गलती करो और बदनाम करो अपनी सब कुछ, पर अगर गलती पकड़ी जाएगी तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी और नंबर लग जाएगा और मोहर लग जाएगी। ये दुनिया के तौर तरीका है। उल्टा कलीसिया के तौर तरीका क्या है? कलीसिया के कानून बड़े सख्त है। कलीसिया के कानून बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। हम सोचते हैं कि 10 हुक्म क्या है, 5 हुक्म क्या है। अभी काफ़ी भाई बहन पाक शराकत के लिए और इतराफ़ के लिए और बपतिस्मा के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनके दिमाग में यह आएगा ये हुक्म क्या है? हुक्म सुनते ही हम लोगों को डर लगता है। और कलीसिया में ये हुक्म बड़े सख्त हैं, साफ हैं, इसमें कोई भी चीज़ यहाँ वहाँ नहीं है, साफ क्लियर है। कलीसिया के हुक्म, कलीसिया के कानून और बाइबल से कोई भी बातों को निकालें, साफ है, किसी भी बात पर कोई शक है, कोई सवाल नहीं उठता। बात यह है, और अगर कोई पकड़ा जाए, अगर कोई गलती कर ले, कलीसिया क्या करती है? कलीसिया जासूसी करके उसको सबके सामने सूली पर नहीं चढ़ाती है। वहाँ कलीसिया खुदा के रहम को इस्तेमाल करती है। यानी जब हम गलती कर लेते हैं, हर ये को खुदा का रहम हाजिर होता है। हर ये को चुपके से खुदा जासूसी करता है कलीसिया के साक्रमेंटों के जरिए, ताकि हम और भी खो ना जाए। देखना तौर तरीके साफ साफ हमें समझ में आना ज़रूरी है। कलीसिया में हम बहुत सारे वचनों को सुनते हैं और हुक्मों को सुनते हैं, कलीसिया के कानून को सुनते हैं, पर इसका मकसद है हमारी रूह की तसल्ली, ताकत, हमारी रूह बच जाए, हमारी रूहानी इज्जत दोबारा और एक बार हासिल हो जाए। उल्टा दुनिया में सब कुछ जायज़ है, पर जब हम गलती करेंगे, पकड़े जाएंगे, ख़त्म, हमारी मोहर लग जाएगी। ये गलत है, इसने ये किया है, उसने वो किया है। तो इस सोच विचार से आज के अंजील को हम पढ़े। औरत पकड़ी गई है और अंजील में कहते हैं कि व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। देखना लोगों के सोच विचार कानून को सब कुछ जानते थे, विद्वान थे, और अगर उसको व्यभिचार करते हुए उसको पकड़ना है तो उन्होंने क्या किया? आजकल CCTV होते हैं, आजकल मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेते हैं, किसी से बात किया तो फिर वॉइस रिकॉर्डिंग हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। उस ज़माने में उन्होंने क्या क्या किया होगा? यानी उनके दिमाग इतने पाप से भरे हुए हैं, सोच विचार लोगों को गुलाम बनाने के लिए, लोगों को कब्जा करने के लिए। आज के ज़माने में क्या होता है? एक फ़ोन कॉल, एक लड़के ने लड़की को फ़ोन कर दिया, उससे ब्लैकमेल शुरू हो जाता है। तुम्हारे फ़ोटो को मैं दिखा दूंगा, तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हारा वो कर दूंगा। और दुनिया के तौर तरीके भाई बहनों आगे बढ़ते बढ़ते हमें और भी गुलाम बनाने के लिए हमेशा तैयार है। और ये फरीसी और ये सारे तैयार रहते हैं कि उस औरत की कैसे बेइज्जती की जाए और उसको कैसे सज़ा दी जाए। रहम नहीं, वहाँ माफ़ी नहीं, वहाँ प्यार नहीं, वहाँ खुदा के तौर तरीके नहीं, ना दुनिया के तौर तरीके, दुनिया के साफ तौर तरीके, उसको सज़ा देना और उसकी मौत, पत्थर फेंक कर पत्थर से उसे मार डाला जाना। और खुदावंद यीशु मसीह इस जाल में नहीं फंसने वाले। जब भी फरीसियों ने जाल फेंका था और खुदा ने बहुत बड़े प्यार से, बड़े रहम से भरपूर होकर जवाब दिया कि वो खुद अपने जाल में फंस जाते। तो व्यभिचार करते हुए यह औरत पकड़ी गई है और खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के दिमाग में रहम से भरपूर है, प्यार से भरपूर है। हर एक के रूह को बचाना है खुदावंद यीशु मसीह का मकसद। और खुदावंद कहता है कि जो तुम में से जिसने पाप नहीं किया वो उसके ऊपर पत्थर मारो। जिसने कोई पाप नहीं किया वो सबसे पहले उसके ऊपर पत्थर मारो। देखना जब हम अपने अंदर देखते हैं, हमें सब कुछ पता चल जाता। और अपने अंदर देखने के लिए हमें खुदा के सामने पेश होना ज़रूरी है। अगर हम चर्च में आते हैं और यहाँ चर्च में हमें खुदा को देखना है जिसने जान दी है, सलीब पर कुर्बान हुआ है, मेरे लिए खून बहाया, बार बार खुदावंद मेरे लिए मरने के लिए तैयार है। जब खुदा के प्यार के सामने हम अपने आप को पेश करते हैं, अपने जो सारे ब्लॉक हैं, जो भी हमारी रुकावटें, उसको तोड़कर, दिल को चीर कर हम जब प्रभु यीशु मसीह के सामने पेश होते हैं, हमारा दिल साफ हो जाता है। हमें पता हो जाता है कि हाँ जी, मैंने अपने आप को इतना घुमाया है, धोखा दिया है, धोखे में मैंने अपने आप को रखा है। मैंने अपने घमंड में, अपने सोच विचार में, दुनिया की गुलामी में मैंने अपनी इज्जत को खो दी है। और उसका मकसद क्या है? मकसद कलीसिया के या खुदा के कानून का मकसद क्या है? हम बच जाएं। G.K. चेस्टरटन बहुत बड़े एक अंग्रेज लेखक हैं, लिखने वाले हैं, राइटर हैं।
और उन्होंने जब कैथोलिक ईमान को हासिल किया, अपने ईमान को कैथोलिक कलीसिया में जोड़ा, उन्होंने कहा सिर्फ कैथोलिक कलीसिया में मैं अपने सारे पापों के लिए माफ़ी हासिल कर सकता हूँ। जब सिर्फ कैथोलिक कलीसिया में मैं अपने पापों को धो सकता हूँ और इतराफ़ सैक्रमेंट के ज़रिए मैं अपने आप को हर वक्त पाक साफ कर सकता हूँ, इसलिए मैं कैथोलिक बनता हूँ। बहुत सारे लोगों ने पिछले साल मैंने एक कहानी सुनाई थी, और अमेरिका में नेथन एक आदमी था, डॉक्टर था, उसने अबॉर्शन के क्लिनिक रखी थी, बहुत सारे अबॉर्शन, पेट साफ करने की, और उसने 75,000 से भी ऊपर उसने अबॉर्शन कराया, लोगों के अबॉर्शन किए। और एक दिन उसने उस अबॉर्शन को रिकॉर्ड किया, अल्ट्रासाउंड रिकॉर्डिंग किया, और जब उसको देखा कि अबॉर्शन के टाइम जो पेट में जो बच्चा है वो मशीन से भाग रहा है, डर के मारे भाग रहा है अपने आप को बचाने के लिए, तो उसको पता चला कि पेट में भी वो बच्चा जिंदा है, खुदा के रूह से भरपूर है और खुदा की आत्मा है उसमें, और उसकी पहचान है, और वो एक चीज़ नहीं है। उसने अपनी ज़िंदगी बदल डाली, पर उसने कहा मैंने इतने लोगों को मार डाला, मुझे कौन माफ़ करेगा, मुझे कोई नहीं माफ़ कर सकता, मुझे मरना है। और उसको किसी ने कहा तुम बपतिस्मा हासिल करो, इतराफ़ में अपने आप को साफ करो, इतराफ़ सैक्रमेंट के ज़रिए माफ़ी मांगो। और इतराफ़ सैक्रमेंट के बाद उसने जितने पाप किए उसके खिलाफ उसने काम करना शुरू किया, उसके बिल्कुल खिलाफ। यानी जो भी अबॉर्शन के लिए आते हैं उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए, उनकी ज़िंदगी, उसके औरत यानी लड़की या उसके बच्चे को बचाने के लिए उसने एक मिशन शुरू किया, पिक्चर बनाई एक, और इतना मशहूर हो गया। हलीमी के साथ हर बार उसने अपने पापों के लिए तौबा किया और खुदा ने उसकी जान बचाई। दुनिया के इतिहास में कैथोलिक ईमान के मुताबिक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए कोई उम्मीद नहीं है दुनिया के तौर पर, उनको मौत की सज़ा देनी चाहिए, पर खुदा का रहम हमें सैक्रमेंटों के ज़रिए हासिल होता है। प्रभु यीशु ने कहा ए नारी, नारी का जो शब्द है उसको लेकर हम माँ मरियम को हमेशा जोड़ते हैं, ए नारी। हम में से हर कोई प्यारे भाई और बहनों ओरिजिनल है, ओरिजिनल। और खुदावंद हमारे सामाजिक पहचान, धन दौलत की वजह से हमें नहीं देखता, खुदावंद हमारे असली सूरत में हमें देखता है। एवा को, पहली औरत को इज्जत से भरपूर की, जलाली खुशी से, हमेशा की ज़िंदगी से भरपूर की, पर उसने पाप किया। पर नई औरत माँ मरियम ने, नई नारी, उसने हेवा के उस पाप को छोड़कर शैतान पर जीत हासिल की और हम सबों को बचाने वाली माँ है। इसलिए खुदावंद हम सबों को अपनी ओरिजिनल इज्जत में पहचानता है। ए नारी, क्या उन्होंने तुम्हें सज़ा नहीं दिया? और वो कहती है किसी ने भी, महोदय, किसी ने भी मुझे सज़ा नहीं दी। और खुदावंद कहता है जाओ, जो कुछ करो, जाओ, आराम से जाओ। नहीं, खुदा ने नहीं कहा। खुदा का हुक्म रहम हमारे लिए नई ज़िंदगी लेकर आती है। खुदा की माफ़ी का मतलब हम दोबारा उस गुलामी में नहीं जाएंगे। खुदा के हुक्म का मतलब खुदा के प्यार से इतना मजबूत हो जाएंगे, खुदा के रहम से भरपूर हो जाएंगे, ताकि गलती से हम कभी भी गलती की ओर मुंह ना मोड़ें। गलती के साथ हमारे रिश्ता अभी नहीं होगा। जितनी बार हम करेंगे उतनी बार हम उठकर खुदा के पास आएंगे, खुदा के पास वापस आएंगे। जाओ, पर अब से पाप नहीं करना। खुदावंद हम सबों को, प्यारे भाइयों बहनों, रोज़ों के इस पाक मौसम में ऐसी एक नई ज़िंदगी के लिए बुलाता है, ऐसी एक नई ज़िंदगी के लिए बुलाता है। इस औरत को मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम के साथ जोड़ते हैं, पर एक ज़िंदगी जहाँ सब कोई उसे मारने के लिए तैयार है, खुदावंद उसे एक नई ज़िंदगी देता है, इज्जत से भरपूर करता है। जैसे उस उड़ाव पुत्र को कपड़ा पहनाया गया, चप्पल पहनाए गए, अंगूठी पहनाया गया, खुदा भी हम लोगों के साथ उस रिश्ते में बंद होने के लिए तैयार है। खुदा भी हम सबों को उस रिश्ते के लिए बुलाता है, शादी के, निकाह के उस बंधन के समान हमेशा की ज़िंदगी के इस बंधन में जुड़ने के लिए हम भी तैयार हो जाए। हम में से हर कोई उस औरत के समान है, प्यारे भाइयों और बहनों। जब हमने इज़्ज़त की कोई कदर नहीं की, ईमान की कोई कदर नहीं की, ईमान की बातों की कदर नहीं की, दुनिया के चाल में हम फंस गए और हम भी सज़ा के लायक हैं। पर खुदावंद हम सबों को बुलाता है बड़े प्यार से, अपनी असली ओरिजिनल इज़्ज़त के साथ, पहचान के साथ, नाम के साथ, हमारे नाम के
असली पहचान है और खुदावंद हम सबों से बुला रहा है नए आदम यीशु मसीह के समान जीने के लिए। आइए इस पाक कुर्बानी के दौरान खुदा से दुआ मांगे। हमने मरना है पाक कुर्बानी के दौरान, हम खुदा से दुआ करें, है खुदा मुझ पर रहम कर, ऐ खुदावंद मेरे परिवार पर रहम कर, ऐ खुदावंद मेरे दिल में आ और मेरे से भी मुलाकात कर। ऐ खुदावंद तेरे से मिलने से हम दुनिया के हर गुलामी से दूर हो सकते हैं, हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर बदनामी से दूर हो सकते हैं, हर गुलामी से दूर हो सकते हैं। ऐ प्रभु मुझ पर रहम कर ताकि रोज़ों के इस मौसम में मैं भी नई ज़िंदगी हासिल करूँ। इतराफ़ के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए, हर एक पाक रस्म में हिस्सा लेने के ज़रिए तेरे दुख दर्द में मैं भी शामिल हो जाऊँ और मुझे भी एक नई ज़िंदगी मिले। आमीन। आइए प्यारे भाई और बहनों, सब खड़े हो जाएं और रसूलों का अकीदा हम सब मिलकर गाएंगे, हम सब मिलकर गाएंगे। ईमान साडा खुदा दे उते बाप बेटे रूपा, ईमान साडा खुदा दे उते बाप बेटे रूपा, ईमान साडा खुदा दे उते पूरी कुदरत वाले बा, आसमान ते ज़मीन दे सब पैदा करने वाला, ईमान साडा खुदा दे उते बाप बेटे रूपा, ईमान साडा यीशु मसीह ते उसदा इकलौता बेटा, ईमान साडा यीशु मसीह ते जो है साडा खुदा बंदा, ईमान साडा खुदा दे उते बाप बेटे रूपा, ओ पाक दी कुदरत नाल जमया कुआरी मरियम तो पिलातुस के अहद विच उसने दुख उठाया, ईमान साडा खुदा दे उते बाप बेटे रूपा, चढ़ाया गया वो सलीब उते मर हो गया दफनाया गया, बरज़ख विच वो उतर गया ते तीजे दिन वो जी उठया, ईमान साडा खुदा दे उते बाप बेटे रूपा, चढ़ गया वो फिर आसमान उते बैठा बाप दे सजे, इंसाफ सबदा करन दे लई आसमानों फिर आवेगा, ईमान साडा खुदा दे उते बाप बेटे रूपा, ईमान साडा रूपा कुते नाले कलीसिया ते, जो एक सदा ते पाक सदा आते कैथोलिक सदा, ईमान साडा खुदा दे उते बाप बेटे रूपा, ईमान साडा पाक लोकां दी नेक शराकत उते, गुनाह दी माफ़ी जिस्म दे जी उठन हमेशा दी जिंदगी उते, ईमान साडा खुदा दे उते बाप बेटे रूपा, खुदा साडा खुदा दे उते बाप बेटे रूपा। यहाँ के बंद रखें। हमने खुदा के पाक वचन को सुना।